कुछ लोगों के लिए गरीबी एक अभिशाप होती है। गरीबी मरने तक उन लोगों का पीछा नहीं छोड़ती। उन्हीं लोगों में से एक थी मटकी। मटकी एक बहुत ही गरीब लड़की थी। उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। मटकी अब शादी के लायक हो गई थी। उसके बूढ़े माँ बाप को उसकी शादी की चिंता खाई जा रही थी, क्योंकि गांव वाले भी अब उन्हें ताना मारने लगे थे कि जवान लड़की को घर पर बैठा कर रखा है। एक बार की बात है, मटकी की माँ मटकी से कहती है, देख मटकी, अब तू शादी के लायक हो गई है। तेरे पिताजी तेरे लिए लड़का देखने के लिए गए हैं। लेकिन माँ, इतने पैसे तुम्हारे पास हैं कि तुम मेरी शादी कर सको? हाँ बेटी, तेरे पैदा होने के समय से ही हमने तेरे लिए कुछ पैसे जमा करने शुरू कर दिए थे। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। पर बेटी, तू शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है। मटकी कहती है, ठीक है माँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शाम को मटकी के पिताजी भी घर आ जाते हैं और वो मटकी से कहते हैं, देख मटकी बेटी, मैंने तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढा है। कल वो तुझे देखने आने वाले हैं, जरा अच्छे से तैयार हो जाना। मटकी ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कुछ लोग मटकी के घर आते हैं, पर घर की हालत देखकर वो थोड़ा हिचकते हैं और आपस में बातें करते हैं। जरा इनके घर के हालात तो देखो। इनसे रिश्ता जोड़ेंगे तो हमें अपने लड़के के लिए तो यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। इतने में मटकी की माँ मटकी को लेकर आती है। मटकी ने भी पुराने कपड़े ही पहने थे। वो सब आपस में बातें करने लगते हैं। इतने में मटकी कहती है, देखो जी, आप सब यहाँ पर आए हैं। हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास आप लोगों को दहेज में देने के लिए कुछ भी नहीं है। बाद में मत कहना कि कुछ नहीं मिला। ये सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अच्छा बेटी, कुछ अपने बारे में बताओ। मेरा नाम सुमन लता है और मेरे माँ बाप मुझे प्यार से मटकी कहते हैं। मैंने 12वीं क्लास फर्स्ट क्लास में पास की थी और अब ग्रेजुएशन कर रही हूँ, फाइनल ईयर। मटकी की माँ उसे बैठने के लिए और चुप रहने के लिए कहती है, लेकिन मटकी थी कि बोलती ही चली जाती है। कुछ देर बाद वो लोग कहते हैं, देखो जी, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन एक बार हम अपने बेटे से आपकी बेटी को मिलवाना चाहते हैं। कल हम उसे आपके घर भेज देंगे, फिर उसके बाद ही हम कुछ फैसला करेंगे। ऐसा कहकर वो सब चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मटकी की माँ मटकी से कहती है, अरे मटकी, तुझे अकल है कि नहीं? ऐसे बात करता है क्या कोई लड़के वालों के सामने? अरे माँ, वो भी तो इंसान ही लग रहे थे। मैंने कौन सा गलत बोला? जो सच था वही बोला। कुछ देर तक उनकी बातें ही चलती रहती हैं, फिर रात हो जाती है। अगले दिन सुबह कैलाश मटकी से मिलने आता है। वो मटकी को देखते ही पसंद कर लेता है। क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या कुछ कहना चाहती हो? मैं बहुत पढ़ना चाहती हूँ। क्या आप मुझे आगे पढ़ने देंगे? क्या तुम परिवार को संभालते हुए पढ़ाई के लिए समय निकाल लोगी? हाँ, आप वो सब मुझ पे छोड़ दो। वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। तो फिर ठीक है, मुझे भी तुम्हारे पढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ दिनों में उनकी शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। लड़के के घर तो बड़ी धूमधाम से तैयारी चल रही थी, पर मटकी के घर कुछ खास नहीं हो रहा था, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उन्होंने बस गिने चुने लोगों को ही शादी पर बुलाया था। घर भी कुछ खास नहीं सजाया था। मटकी को लग ही नहीं रहा था कि उसकी शादी है। मटकी की एक सहेली की भी शादी होने वाली थी, पर उसके माँ बाप तो थोड़ा अमीर थे, तो उन्होंने अपने घर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया था। दूर से ही लग रहा था कि शादी वाला घर है। मटकी को ये देखकर अपनी गरीबी का एहसास हो रहा था। पैसे की कमी की वजह से मटकी अपने लिए कुछ खास कपड़े नहीं खरीद पाई थी। जैसे तैसे करके मटकी की शादी हो जाती है।
ये लीजिए बाबूजी चाय, और मम्मी जी ये आपकी चाय। वाह वाह बहू, बहुत ही बढ़िया चाय बनाई है तुमने। मटकी ससुराल में सुबह से उठकर काम में लग जाती थी और समय निकालकर वो पढ़ाई भी कर लेती थी। ससुराल पहुंचकर कुछ ही दिनों में मटकी ने सबका दिल जीत लिया था। सब उससे खुश थे। वो इस बात को भूल गए थे कि मटकी बहुत गरीब थी, लेकिन उसकी सास को ये बात अब भी खटक रही थी कि मटकी के घर से उसे कुछ नहीं मिला, तो उसके दहेज के लिए मटकी को परेशान करना शुरू कर दिया था। वो दिन रात मटकी को ताना देती रहती थी। कैलाश अपनी नौकरी की वजह से दूसरे शहर जाता रहता था और हफ्ते में संडे के दिन ही वो मटकी के साथ रहता था। इसीलिए उसने अभी तक कैलाश को कुछ भी नहीं बताया था। एक बार कैलाश के शहर जाने के बाद मटकी घर का काम कर रही थी। अरे बहू, कहाँ रह गई अभी तक? खाना नहीं बनाया तूने? पता नहीं क्या करती रहती है। बन गया माँ जी, बस अभी लेकर आती हूँ। मटकी खाना लेकर अपनी सास के पास जाती है तो वो खाना नीचे गिरा देती है और मटकी को बहुत बुरा भला कहती है। ये कैसी सब्जी बनाई है? क्या तेरी माँ ने तुझे यही बनाना सिखाया है? देख, इस घर में रहना है तो अच्छे से खाना बनाना सीख ले, वरना तुझे तेरी माँ के पास भिजवा दूंगी। अब उसकी सास उसको हर बात में टोकने लगी थी। सुबह से रात तक उसको बुरा भला कहती रहती थी। मटकी बहुत दुखी रहने लगी थी और एक दिन उसकी सास ने उसको इतना कुछ कहा कि वो परेशान होकर अपने घर वापस आ जाती है। घर पहुंचकर वो अपने माँ बाप को सारी बात बता देती है। मटकी के पिताजी कहते हैं, मुझे माफ कर दे मटकी बेटी, मैंने तुझे गलत लोगों के हाथ दे दिया। मुझे तो बाद में पता चला कि वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं। हाँ, मुझे तो बस पहले से ही शक था कि कोई बिना कुछ लिए दिए एक गरीब से शादी कैसे कर सकता है, पर हम भी क्या करते, मजबूर थे। कुंवारी लड़की को कब तक घर में बैठाकर रखते। इतने में मटकी कहती है, माँ, अब तो तू बहुत खुश होगी ना कि तेरी गरीब बेटी की भी शादी हो गई और टूट भी गई। नहीं नहीं बेटी, ऐसी बातें मत कर। मटकी घर से बाहर चली जाती है और शाम को घर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं पढ़ना चाहती हूँ। हम जैसे गरीब लोगों को सरकार पैसे देती है पढ़ने के लिए। मैं शहर जाकर पढ़ूंगी, क्योंकि यहाँ तो लोग मुझे कुछ करने ही नहीं देंगे। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा कर। मटकी शहर चली गई और उसने वहां पर बहुत मेहनत की और कुछ समय बाद जब वो लौटी तो वो एक स्कूल टीचर बन गई थी। उसकी माँ ने जब ये देखा तो उसे अपनी गरीब बेटी पर बड़ा गर्व हुआ। अब उसकी बेटी गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी और कुछ दिनों में ही उसकी गरीबी दूर हो गई थी। एक दिन की बात है, मटकी स्कूल में पढ़ाकर वापस अपने घर जा रही थी कि तभी उसका पति कैलाश वहां से जा रहा था। वो मटकी को पहचान लेता है और उसके पास आकर उससे माफी मांगता है और फिर वो मटकी को अपनी कहानी सुनाता है कि अब वो अपने माँ बाप से अलग रहता है, क्योंकि जब उसे पता चला कि उसकी माँ ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया था तो उसने भी उसी दिन अपने घर को छोड़ दिया। वो कहता है कि वो उसे तब से ढूंढ रहा है और वो मटकी के साथ रहना चाहता है, लेकिन मटकी नहीं मानती। देखिए, मैं अब आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे बूढ़े माँ बाप हैं, मुझे उनकी देखभाल करनी है, मैं उनको नहीं छोड़ सकती। इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और वो वहां से आगे अपने घर की तरफ चली जाती है। फिर कैलाश मटकी के घर जाता है और उसके माँ बाप से माफी मांगता है और उसके माँ बाप उसे माफ कर देते हैं और अपनी बेटी को समझाते हैं। देख बेटी मटकी, जवाई जी अगर इतना बोल रहे हैं तो तुमको इनके साथ चले जाना चाहिए। बेटा, हम तो बूढ़े हो गए हैं, आज हैं कल नहीं, लेकिन तुम्हारी तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटी। चाहे कुछ भी हो बापू, लेकिन मैं आपको अकेले छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है मटकी, अगर तुम यही चाहती हो तो हम यहीं पर रहेंगे। जब तक तुम्हारे माँ बापू हैं तब तक हम दोनों यहीं पर रहेंगे। मटकी भी मान जाती है और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लग जाते हैं।